श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वे माधोदास श्री गुसाई जी के पास नाम निवेदन पाए और माधोदास के माता पिता शेव बहिर्मुख हते। तीन यह बात जानी, सब तीन माधोदास को न्यारो करी दिए। सो द्रव्य कछु माधोदास को दिए नाही, परी माधोदास तो भगवदीय हते। सो कछु या बात को हरक विषाद माने नाही, परी वह पिता इनको ऐसो दुष्ट हतो, जो जब माधोदास को देखतो तब अपने मन में बहुत खेद पाओ तो, और या प्रकार गांव के लोगन सो कहतो, जो यह माधोदास अब वैष्णव भयो है, ताते यह मेरे काम को नाही। ऐसे करत केतेक दिन भये। सो वह जब आप बरस 75 को भयो, तब उन अपने मन में विचार कियो, जो मैं प्रथम विषय दुराचार बहुत करियो है, तासो अब बने तो तीर्थ यात्रा करिए। यह विचार करी माधोदास को पिता अपनी स्त्री को साथ ले और रुपया 1004 घर ते ले तीर्थ यात्रा को चलियो, और दूसरो सगरो द्रव्य इसी ठोर धरियो जो माधोदास न जाने। सो घर ते चली के दिल्ली के उरे को जब चलियो, तब मथुरिया चोबे कोस 10-20 पर सामे आई के उनको ले आए। तहाँ उन मथुरियान माधोदास के पिता सो कहो, जो तुम तीर्थ यात्रा को जात हो तो गुरुमुखी होई के जाओगे, तो तीर्थ यात्रा को तुमको फल होएगो। तब उन अपने मन में विचारियो, जो मुँह को ये द्रव्य के लालच सो द्रव्य लेवे के लिए कोष 20 ऊपर ते लिवाई ले आए हैं, तो मेरे गुरु होई के कहा मोह को कृतार्थ करेंगे। ताते मैं शरण जाऊंगो तो माधोदास के गुरु की शरण जाऊंगो। यह भाव वाके मन में निर्धार उपजियो। सो काहू को कहो वाने न मानियो, और वे दो स्त्री पुरुष मथुरा ते सीधे प्रयाग को चले। सो कछुक दिन में प्रयाग जाई पहुंचे। कहाँ ते अडेल आए, तब द्वारपाल के हाथ श्री गुसाई जी को खबरी कराई, जो महाराज माधोदास को पिता आयो है। तो पोरिया ने प्रभु को खबरी करी। तब श्री गुसाई जी ने वाको भीतर बुलायो। तब वे दो जन स्त्री पुरुष भीतर जाई, श्री गुसाई जी के दर्शन करी के अति आनंद पाए। तब उनको श्री गुसाई जी बैठी हुई की आज्ञा दिए। तब वे दंडवत करी के बैठे। तब श्री गुसाई जी वासु माधोदास के समाचार पूछे। पाछे माधोदास के पिता ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मैं जब से 12 बरस को भयो, तब ते विषय के आचरण आज पर्यंत हूँ करियो है। सो करत अब जब वृद्ध भयो हूँ, तब छूटे है। ताते राज आप मेरो अंगीकार करो। तब श्री गुसाई जी ने वासु यह आज्ञा करी, जो तुम दो जने स्नान करी आओ। तब वे दो जने स्त्री पुरुष स्नान करी आए, श्री गुसाई जी को दंडवत करे। तब श्री गुसाई जी कृपा करी उनको नाम निवेदन कराए। तब ही उनको मन सब ठोरते फिरियो। तब उन अपनी स्त्री से कही, जो अब हो आगे कहाँ जाऊं, मेरे मन के दोष तो सब दूरी भये। तो नित्य प्रति अडेल ही में बैठे रहे, और श्री गुसाई जी के दर्शन करियो करे। यो करत बहुत दिन भये। तब एक दिन श्री गुसाई जी आसो पूछे, जो तुम तीर्थ यात्रा को नाही जात, सो कहा। तब वो श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब हमारे तीर्थ यात्रा सो कहा काम है। हूँ तो राज के द्वार बैठियो रहूंगो और आपके दर्शन करियो करूंगो, मेरो तो ऐसो मनोरथ है। तब श्री गुसाई जी उनसे कहे, जो यो न करनो, भगवदियन को लौकिक हु राखियो चाहिए। तब उनके पास 4000 की हुंडी हती, सो भंडार में दिए, और करज मांगी के पुरोहित सो ले गया जाई श्राद्ध करी के अडेल में पाछे फिरी आई के श्री गुसाई जी को दंडवत करे। सो अडेल में आए पाछे माधोदास के पिता ने माधोदास को ये समाचार लिखी के, और घर में जहाँ द्रव्य धरियो हतो सो सब ठिकानो लिखी के एक मनुष्य अपने देश पठायो। तामे यह लिखियो, जो इतनी सब ठोर ते द्रव्य लेके बेगी यहाँ तू एक बार आइयो। सो वह पत्र माधोदास के पास पहुँच्यो। ता पत्र को बाँची के माधोदास बहुत प्रसन्न भये। पाछे माधोदास सगरो द्रव्य लेके श्री गुसाई जी के दर्शन को अपने देश से अडेल को चले। सो कछुक दिन में तहाँ जाई के श्री गुसाई जी के दर्शन करे।
तब वे दो जन माधोदास के माता पिता श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज हम आपके चरणारविंद के दर्शन पाए हैं, सो या माधोदास के प्रताप से पाए हैं। और माधोदास के पिता ने कहियो, जो महाराज इतने दिन तो हो माधोदास के ऊपर अप्रसन्नता राखतो, ताते अब हो माधोदास के पावन परू, तो अब कछु बाधा तो नाही, सो जो कछु राज आज्ञा देहूं सो हो करूं। तब श्री गुसाई जी वासो कहे, जो तुमको उचित तो यो ही है, परी माधोदास तुम्हारो बेटा है। तब वे अति प्रसन्नता से माधोदास को गले लगाई के मिले, और उनने माधोदास को मुख चूमियो, और माधोदास को कहे, जो बेटा यह सब तेरी कृपा से हमको श्री गुसाई जी के चरणारविंद की प्राप्ति भई, नातरु हमको श्री गुसाई जी के चरणारविंद की प्राप्ति को संसर्ग कहाते हो, तो जो यह चरणारविंद को पावते। तब माधोदास ने ये वचन पिता के सुनी के तोसो कहे, जो प्रभु सर्व समर्थ हैं, इनको मन फेरत कछुहु विलंब न जाननो, परी अपने अंगीकृत को प्रभु छोड़े नाही। माधोदास के वचन सुनी माता पिता दो जन अति प्रसन्न भये। पाछे माधोदास घर सो जो द्रव्य लाए हते, सो सर्व अपने पिता को सौंप्यो। तास अग्रे द्रव्य को माधोदास के पिता ने श्री गुसाई जी के भंडार में दियो। पाछे वे द्वार ऊपर बैठे रहते। तब उनसे श्री गुसाई जी यह आज्ञा करे, जो तुम दो जन स्त्री पुरुष फूलन की सेवा करियो करो, और महाप्रसाद भीतर लीजियो, और दर्शन करियो करियो। भाव प्रकाश कहते, ये दो श्री यमुना जी के जूत के मालिनी है। तो पुरुष को नाम तो गेंदुआ है, और स्त्री को नाम सूरजमुखी है। तो यहाँ हूँ श्री गुसाई जी, आप उनको फूलन की सेवा सौंपे। पाछे कहते, एक दिन माधोदास श्री गुसाई जी पास रही के प्रभु ते विदा मांगी के अपने देश को आए। तो माधोदास जब पिता पास ते विदा हुई के अपने देश को चलन लागे, तब वाके पिता ने अपने घर में जो और द्रव्य हतो, तो सब माधोदास को बताई दियो। पाछे माधोदास अपने घर को चले, सो कछुक दिन में तहाँ जाई पहुँचे। इनके माता पिता दो जन श्री गुसाई जी के पास रहे। भाव प्रकाश ताते संग को यह प्रभाव है, सो संगति तो या जीव को अवश्य करनी। उन माधोदास के प्रताप सो दो जन को कार्य भय। वे माधोदास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वे माधोदास तो श्री गुसाई जी के पास नाम निवेदन पाए थे, परंतु इनके माता पिता बहिर्मुख थे, और जब से इनने ये बात जानी कि माधोदास वैष्णव हुए हैं, तब से इन्होंने माधोदास को घर से निकाल दिया। फिर जब इनके पिता वृद्ध हुए, तब उनके मन में तीर्थ यात्रा करने का विचार आया। तब ये कुछ द्रव्य तो घर में छुपा के और कुछ द्रव्य अपने साथ लेके चले, और जब ये दिल्ली के पास पहुंचे, तब मथुरा के चोबों ने इनको कहा कि तुम्हारा कोई गुरु हो तो तुमको तीर्थ यात्रा का फल मिले। तब माधोदास के माता पिता ने सोचा कि हम माधोदास के गुरु की शरण में जाएंगे। तब ये दोनों अडेल में श्री गुसाई जी के पास आए और विनती करी कि महाराज हमको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने देवी जीव जान के दोनों को नाम निवेदन कराया। फिर दोनों के पास जो द्रव्य था सब श्री गुसाई जी को भेंट किया, और वहीं अडेल में ही श्री गुसाई जी के पास रहे। और माधोदास को एक पत्र लिख के एक मनुष्य भेजा, और उस पत्र में जहाँ जहाँ घर में द्रव्य था सब लेके आने को कहा। तब माधोदास सब द्रव्य लेके श्री गुसाई जी के पास अडेल में आए। तब दोनों ने माधोदास की बहुत सराहना की, और इनके पिता ने कहा कि अगर माधोदास नहीं होते तो हमें आप श्री गुसाई जी के चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होती। फिर माधोदास ने अपने पिता से कहा कि प्रभु सर्वसमर्थ हैं, अपने अंगीकृत जीव को प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं। फिर इनके पिता ने जो माधोदास के घर से द्रव्य लाए थे वो सब श्री गुसाई जी के भंडार में दिया। फिर माधोदास ने श्री गुसाई जी से आज्ञा मांगी कि अपने घर गए, और इनके माता पिता वहीं रहे श्री गुसाई जी के पास। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को फूल की सेवा सौंपी और आज्ञा करी कि तुम दोनों यहाँ फूल की सेवा करो और महाप्रसाद भीतर ही लेना। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि ये दोनों लीला में श्री यमुना जी के जूत की माली और मालिन है, इसलिए श्री गुसाई जी ने इनको फूल की सेवा सौंपी।
यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि अच्छे संग के प्रभाव से जीव प्रभु के पास जाता है, इसलिए संगति हमेशा अच्छी ही करनी। तो माधोदास के संग से इनके माता पिता भी श्री गुसाई जी के सेवक हुए, तो वे माधोदास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।